हेलो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम साइंस का लेसन प्लान देखने वाले हैं जो कि हमारी फिज़िक्स का लेसन प्लान होगा। इस लेसन प्लान का मेन टॉपिक होगा मैग्नेट। यहाँ पे आप लिख सकते हैं फन विद मैग्नेट और आप सिर्फ मैग्नेट भी लिख सकते हैं। ये लेसन प्लान 6 क्लास का है, लेकिन आप इसको 6 to 8 किसी भी क्लास में पढ़ा सकते हैं। देख लेते हैं किस तरीके से लेसन प्लान बनाया जाता है। सबसे पहले यहाँ पे लिखते हैं डेट, सब्जेक्ट एंड टॉपिक। टॉपिक को हम अंडरलाइन कर देते हैं और उसके बाद राइट हैंड साइड में लिखते हैं क्लास, पीरियड एंड ड्यूरेशन। पीरियड में जिस भी पीरियड में आप पढ़ाएंगे उस पीरियड को मेंशन करेंगे। डेट में जिस डेट पे आप ये लेसन प्लान पढ़ाएंगे, टीचिंग करेंगे, उस डेट को मेंशन करेंगे। ड्यूरेशन में जितने टाइम की टीचिंग आप करेंगे उसको मेंशन कर देंगे। नेक्स्ट, इसके बाद हमारा आ जाता है जनरल एम्स। जनरल एम्स के लिए आप स्क्रीनशॉट चाहें तो ले सकते हैं। ये हमारे यहाँ पे मैंने 5 जनरल एम्स लिखे हुए हैं। उसके बाद हम देख लेते हैं स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव्स। स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव्स में हम 3 टर्म्स में 3 कैटेगरी में लिखते हैं। फर्स्ट कॉग्निटिव, सेकंड अफेक्टिव और थर्ड इज साइकोमोटर डोमेन। सो कॉग्निटिव डोमेन में हम लिख देते हैं स्टूडेंट्स विल बी एबल टू नो एंड डिफाइन द टॉपिक मैग्नेट, या फिर मतलब टॉपिक नहीं भी लिखते हैं तो स्टूडेंट विल बी एबल टू नो एंड डिफाइन अबाउट द मैग्नेट। अफेक्टिव डोमेन में हम लिख देते हैं स्टूडेंट्स विल बी एबल टू अंडरस्टैंड अबाउट द रिपल्शन एंड अट्रैक्शन ऑफ पोल्स ऑफ मैग्नेट। इसके बाद हमारा आ जाता है थर्ड वन इज साइकोमोटर डोमेन। इसमें हम लिख देते हैं स्टूडेंट्स विल बी एबल टू रिलेट वेरियस मैग्नेटिक एंड नॉन मैग्नेटिक ऑब्जेक्ट्स इन देयर लाइफ। नेक्स्ट हमारी हेडिंग आ जाती है मटेरियल एड की, जो कि हम मटेरियल एड में लिख सकते हैं मैग्नेट की लोहे की बनी होती है, तो वो मैग्नेट उसका हम दिखा सकते हैं कैसे मैग्नेटिक इफेक्ट होता है, ये डिमॉन्स्ट्रेशन करके क्लास में दिखा सकते हैं। चार्ट पेपर इस पे आप दिखा सकते हैं कि मैग्नेट में 2 पोल्स होते हैं, ये सब चीज़ें। या फिर उस पर रिपल्शन या अट्रैक्शन ऑफ पोल्स ऑफ मैग्नेट ये दिखा सकते हैं। इसमें आप मतलब मटेरियल एड में जो भी चीज़ यूज़ करेंगे उसको मेंशन कर देंगे। इसके बाद हमारा नेक्स्ट आ जाता है प्रीवियस नॉलेज। प्रीवियस नॉलेज में हम लिख देते हैं कि स्टूडेंट्स हैव प्रीवियस नॉलेज अबाउट आयरन मटेरियल्स। आयरन मटेरियल्स के बारे में स्टूडेंट्स जानते हैं और उसी की प्रॉपर्टी जो मैग्नेट अट्रैक्ट करेगा आयरन को, वो हम पढ़ाने जा रहे हैं, तो इसलिए हमने उनका एक जनरल प्रीवियस नॉलेज लिख दिया है। इसके बाद हमारे आ जाते हैं इंट्रोडक्टरी क्वेश्चंस। ये 6 to 8 है, तो इसमें मैंने 5 इंट्रोडक्टरी क्वेश्चंस लिए हैं। 3rd to 5th क्लास का जो लेसन प्लान होता है उसमें हम 3 ही इंट्रोडक्टरी क्वेश्चंस ले सकते हैं। सो इसमें अब हम देख लेते हैं कि फर्स्ट हमारी जो टेबल है उसमें सीरियल नंबर, पीपल टीचर एक्टिविटी और स्टूडेंट्स रिस्पांस। इसके बाद हमारा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट आ जाता है, जो कि एक पीपल टीचर जो है वो पूछेगा या पूछेगी। सो क्वेश्चन है वेयर डू वी गो टू स्टडी। तो स्टूडेंट उसमें रिस्पॉन्स करेगा, आंसर करेगा वी गो टू द स्कूल फॉर स्टडी। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है हाउ डू वी रीच टू आवर स्कूल। तो स्टूडेंट रिस्पॉन्स में आ जाएगा वी रीच आवर स्कूल बाई व्हीकल्स। थर्ड क्वेश्चन आ जाएगा नेम सम व्हीकल्स वी यूज़ इन आवर लाइफ। तो स्टूडेंट इसका आंसर करेगा वी यूज़ साइकिल, बस, मोटरसाइकिल एक्सेट्रा। नेक्स्ट इसके बाद में एक क्वेश्चन आ जाता है फोर्थ क्वेश्चन विच मटेरियल इज़ यूज टू मेक व्हीकल्स लाइक मोटरसाइकिल, बस एंड साइकिल एक्सेट्रा। सो इसमें आंसर आ जाएगा आयरन इज़ यूज टू मेक व्हीकल्स लाइक साइकिल, बस, मोटरसाइकिल एक्सेट्रा। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन नंबर 5th होता है, जो कि हमारा प्रॉब्लमेटिक क्वेश्चन होता है जिसका आंसर बच्चा नहीं दे पाएगा। व्हाट इज़ द मटेरियल नोन दैट अट्रैक्ट्स आयरन। वो कौन सा मटेरियल है जो आयरन को अट्रैक्ट करता है। सो ये प्रॉब्लमेटिक क्वेश्चन हो गया। तो इसके बाद हमारी ये इंट्रोडक्टरी क्वेश्चंस खत्म होते हैं। उसके बाद हमारी हेडिंग आ जाती है स्टेटमेंट ऑफ द एम। स्टेटमेंट ऑफ द एम में आप बच्चों को बताते हैं कि आज हम क्या पढ़ने वाले हैं। सो द मटेरियल दैट अट्रैक्ट्स आयरन इज मैग्नेट। सो टुडे आई विल टीच यू अबाउट द मैग्नेट। नेक्स्ट इसके बाद हमारी आ जाती है प्रेजेंटेशन टेबल। इसमें आपका पूरा जो जिस तरीके से आप टीचिंग करेंगे उसका प्रेजेंटेशन रहता है। सबसे पहले सीरियल नंबर, फिर टीचिंग पॉइंट, उसके बाद पीपल टीचर एक्टिविटी, स्टूडेंट्स एक्टिविटी, टीचिंग मेथड, मटेरियल एड एंड ब्लैक बोर्ड वर्क। सबसे पहले हम टीचिंग पॉइंट ले लेते हैं डिस्कवरी ऑफ मैग्नेट की मैग्नेट की डिस्कवरी कैसे हुई थी। इसके टीचिंग पॉइंट स्टार्ट करने से पहले हम 2 डेवलपमेंट्री क्वेश्चंस पूछते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं, इसको मैं आपको जूम करके दिखा देती हूँ। सबसे पहले हम यहाँ पे 2 डेवलपमेंटरी क्वेश्चंस पूछेंगे, जिसमें कि फर्स्ट क्वेश्चन है व्हाट डू वी बर्न टू कुक फूड। सो स्टूडेंट इसमें आंसर करेगा वी बर्न फायर टू कुक फूड। नेक्स्ट हमारा डेवलपमेंटरी क्वेश्चन आ जाएगा हु डिस्कवर्ड फायर। सो स्टूडेंट आंसर करेगा ह्यूमन डिस्कवर्ड फायर। इसके बाद ये
टीचिंग मेथड में इसके जस्ट सामने कॉलम में आप लिख देंगे कि क्वेश्चनिंग मेथड, क्योंकि ये आप क्वेश्चन पूछ रहे हैं। उसके बाद सेकंड वाले में भी क्वेश्चनिंग मेथड। इसके बाद आ जाता है हमारा एक्सप्लेनेशन। एक्सप्लेनेशन में हम एक छोटा सा एक्सप्लेनेशन दे देते हैं कि किस तरीके से मैग्नेट की डिस्कवरी हुई थी। देयर वॉज अ शेफर्ड नेम मैग्नीज इन ग्रीस। ही हैड अ स्टिक which has a small piece of iron attached at one end. One day his stick got stuck in a rock. The rock was natural magnet. ये एक छोटा सा एक्सप्लेनेशन दे देंगे। स्टूडेंट्स एक्टिविटी में आ जाएगा स्टूडेंट्स विल लिसन केयरफुली। इसके बाद टीचिंग मेथड में आ जाएगा एक्सप्लेनेशन मेथड। यहाँ पे आप देख सकते हैं। उसके बाद मटेरियल एड में अगर आप चाहें तो चार्ट पेपर यहाँ पे बना के लगा सकते हैं। यहाँ पे आप चार्ट पेपर वगैरह बना के लगा सकते हैं, जिसमें आप ये किस तरीके से एक रॉक में स्टक जो थी वो स्टक हो गई थी, ये चीज़ दिखा सकते हैं। अदरवाइज़ यहाँ पे ब्लैक बोर्ड वर्क में आप जो टॉपिक है सब टॉपिक वो डाल देंगे, डिस्कवरी ऑफ मैग्नेट। इसके बाद हमारा आ जाता है सेकेंड टीचिंग पॉइंट। सेकेंड टीचिंग पॉइंट आप यहाँ पर जैसे देख सकते हैं, ये टेबल में हमारा सेकेंड टीचिंग पॉइंट आ जाता है मैग्नेटिक एंड नॉन मैग्नेटिक मटेरियल्स। फिर अगेन हम लोग डेवलपमेंटरी क्वेश्चंस दो पूछेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन है व्हाट डू वी यूज़ टू राइट। सो बच्चे इसमें आंसर करेंगे वी यूज़ पेपर पेन पेंसिल एक्सेट्रा टू राइट। फिर उसके बाद सेकेंड क्वेश्चन डेवलपमेंटरी रहेगा विच मटेरियल इज़ यूज टू मेक मोटरसाइकिल और कार। सो बच्चे इसमें फिर से आंसर करेंगे आयरन इज़ द मटेरियल यूज्ड फॉर मेकिंग मोटरसाइकिल, कार और बस एक्सेट्रा। अगेन इसके सामने हम लिख देंगे क्वेश्चनिंग मेथड और यहाँ पे हमारा आ जाएगा उसके बाद एक्सप्लेनेशन। एक्सप्लेनेशन में अब हम मैग्नेटिक और नॉन मैग्नेटिक मटेरियल्स को डिफाइन करेंगे। यहाँ पे आप देख सकते हैं ये एक्सप्लेनेशन। सो इसमें अब आप देख सकते हैं वी फाइंड दैट सम मटेरियल्स गॉट अट्रैक्ट टुवर्ड्स मैग्नेट सम डू नॉट। तो उसमें हमने एग्जांपल भी लिख दिया है, जैसे कि रबर जो कि मैग्नेट से अट्रैक्ट नहीं होता है। मैग्नेटिक अब एक डेफिनेशन लिख देते हैं द मटेरियल्स विच गेट अट्रैक्टेड बाय मैग्नेट, एग्जांपल आयरन निकल, जो कि वो होते हैं ये मैग्नेटिक सब्सटेंस हो गए। और नेक्स्ट हम लिख देते हैं नॉन मैग्नेटिक मटेरियल्स। सो द मटेरियल्स which are not attracted towards magnet is known as non-magnetic material, example rubber, plastic etc. यहाँ पे आप क्या करेंगे, सिंपली जैसे आपने एक्सप्लेनेशन दिया उसके सामने आप टेबल को फिल करेंगे। आप यहाँ पे देख सकते हैं स्टूडेंट्स विल लिसन केयरफुली और यहाँ पे आप दिखाएंगे एक्सप्लेनेशन मेथड। यहाँ पे आप दिखा देंगे जो मैग्नेटिक और नॉन मैग्नेटिक मटेरियल है उसका कुछ एग्जांपल आप की दिखा सकते हैं क्लास में और पेपर दिखा सकते हैं। आप एक मैग्नेट से इनको अट्रैक्ट करते हुए भी दिखा सकते हैं कि की में जो है वो मैग्नेट अट्रैक्ट करके की को अपने साइड पुल करती है, पेपर को नहीं करती है। इसके बाद आप यहाँ पे सामने जो ब्लैक बोर्ड वर्क जो हमारी टेबल रहती है उसमें लिख देंगे मैग्नेटिक एंड नॉन मैग्नेटिक मटेरियल्स। ओके, ये जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं ब्लैक बोर्ड वर्क में आपका आ जाएगा मैग्नेटिक एंड नॉन मैग्नेटिक मटेरियल। इसके बाद हमारा आ जाता है थर्ड टीचिंग पॉइंट। थर्ड टीचिंग पॉइंट में हम ले लेते हैं पोल्स ऑफ मैग्नेट। यहाँ पे आप देख सकते हैं पोल्स ऑफ मैग्नेट। इसमें फिर हम अगेन दो डेवलपमेंटल क्वेश्चंस पूछेंगे। हाउ मैनी पोल्स ऑन अर्थ, फर्स्ट क्वेश्चन हो गया। सो बच्चे आंसर करेंगे देयर आर 2 पोल्स ऑन अर्थ। ये थोड़ा सा लाइट है लेकिन मैं बोल रही हूँ तो आप इससे अंदाज़ा लगा सकते हैं कि यहाँ पे क्या लिखा हुआ है। देयर आर 2 पोल्स ऑन अर्थ। सेकेंड डेवलपमेंटरी क्वेश्चन हो जाएगा व्हाट आर 4 डायरेक्शंस। सो बच्चे स्टूडेंट्स एक्टिविटी में हम लिख देंगे ईस्ट वेस्ट नॉर्थ एंड साउथ आर 4 डायरेक्शंस। अगेन इनके सामने टीचिंग मेथड में हम क्वेश्चनिंग मेथड लिख देंगे और फिर इसके बाद इस जो थर्ड टीचिंग पॉइंट है इसका एक्सप्लेनेशन लिखेंगे। एक्सप्लेनेशन में हम लिख देंगे ईच मैग्नेट हैज़ 2 magnetic poles, one is north pole and second is south pole. Opposite poles attract each other whereas similar poles repel each other in a magnet। ये भी हम मेंशन कर देंगे। इसके बाद इसके सामने यहाँ पे आप यहाँ पे लिखेंगे स्टूडेंट्स विल लिसन केयरफुली, यहाँ पे भी वही पॉइंट आ जाएगा सामने। फिर टीचिंग मेथड में हम लिख देंगे एक्सप्लेनेशन मेथड क्योंकि ये हम बच्चों को एक्सप्लेन कर रहे हैं। उसके बाद आप यहाँ पे सामने देख सकते हैं, आप यहाँ पे पोल्स ऑफ मैग्नेट जैसा एक चार्ट बना सकते हैं जिसमें कि आप पोल्स एक मैग्नेट बार मैग्नेट को बनाने के बाद उसके पोल्स नॉर्थ और साउथ को दिखा सकते हैं और साथ ही रिपल्शन और अट्रैक्शन को भी एरो से डिनोट करके दिखा सकते हैं। ब्लैक बोर्ड वर्क में आप पोल्स ऑफ मैग्नेट लिख के उसको एक फ्लो चार्ट के फॉर्म में बना सकते हैं।
इसके बाद नेक्स्ट हमारा आ जाता है कॉम्प्रिहेंसिव क्वेश्चंस। इतने इस लेसन प्लान के प्रेजेंटेशन टेबल के बाद में आते हैं कॉम्प्रिहेंसिव क्वेश्चंस। कॉम्प्रिहेंसिव क्वेश्चंस को आपको आंसर पहले एक क्वेश्चन पूछना है, फिर उसका जो बच्चा आंसर देगा उसको आप ब्लैक बोर्ड समरी में, जैसे कि आप यहाँ देख सकते हैं ये ब्लैक बोर्ड लगा हुआ है, इस ब्लैक बोर्ड समरी में आपको एक क्वेश्चन पूछ के एक आंसर लिखना है, फिर सेकेंड क्वेश्चन पूछ के सेकेंड आंसर, इस तरीके से आप ब्लैक बोर्ड पर लिखते चले जाएंगे। सो यहाँ पे देख लेते हैं कॉम्प्रिहेंसिव क्वेश्चंस। आप चाहे तो स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। नेक्स्ट इन्हीं मतलब स्क्रीनशॉट अगर आपने ले लिया तो आप देख सकते हैं इसका जो आंसर्स हैं वो ब्लैक बोर्ड पे लिखे जाएंगे। ब्लैक बोर्ड में आप देख सकते हैं, इसका भी आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। नेक्स्ट इनके बाद फिर आ जाता है हमारा क्लास सुपरविज़न। क्लास सुपरविज़न में हम लिख देते हैं कि जो ब्लैक बोर्ड वर्क आपने दिया है वो बच्चों को इंस्ट्रक्ट करेंगे कि वो अपनी कॉपी में नोट डाउन करें और आप क्लास में सुपरवाइज़ करेंगे क्लास को। So pupil teacher will instruct students to note down the blackboard work while herself will supervise the class। इसके बाद हमारी नेक्स्ट हेडिंग आ जाती है रिकैपिचुलेशन। रिकैपिचुलेशन में आप कोई भी शॉर्ट टाइप के क्वेश्चंस ले सकते हैं, जैसे कि फिल इन द ब्लैंक्स, MCQ, ट्रू फॉल्स एक्सेट्रा। इसमें बहुत ही ज़्यादा लेंथी क्वेश्चंस नहीं लेने होते हैं। सो यहाँ पे आप देख सकते हैं ये फर्स्ट फिल इन द ब्लैंक्स ले लिया है, डैश इज़ नॉट अट्रैक्टेड बाय द मैग्नेट। सो यहाँ पे हमारा आ जाएगा पेपर। सेकेंड आ जाएगा एग्जाम्पल ऑफ मैग्नेटिक मटेरियल्स आर डैश। यहाँ पे आप पेंसिल से ये जो फिल इन द ब्लैंक्स है इसको अपने लेसन प्लान में फिल कर सकते हैं। इसके बाद हमारा आ जाता है नेक्स्ट होमवर्क। होमवर्क में जो पीपल टीचर होती है वो रिटन होमवर्क स्टूडेंट्स को देगी और उनको इंस्ट्रक्ट करेगी उनको नोट डाउन करने के लिए। सो क्वेश्चन एक इसमें दे देते हैं हम उनको घर से करके लाने के लिए, व्हाट आर मैग्नेटिक मटेरियल्स, गिव सम एग्जांपल्स आल्सो। ये चीज़ हम होमवर्क में दे सकते हैं। इसी के साथ ये वीडियो एंड होती है और ये पूरा लेसन प्लान आपके सामने इस वीडियो में है। अगर आपका ये लेसन प्लान काम का हो सो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें अगर आपको इससे थोड़ी भी हेल्प मिलती है, और इसको शेयर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।